राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। भारत की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक ही छत के नीचे पति पत्नी अलग अलग झंडे थामे हुए नजर आते हैं, तो कहीं पर विचारधारा मेल नहीं खाती। कई बार तो स्थितियां ऐसी हो जाती है कि पति पत्नी दोनों वैचारिक रूप से आमने सामने भी आ जाते हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा इस समय बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर देखने मिल रहा है। देखिए, यहीं पे रह के हम जारी प्रचार करें, मैं भी प्रचार करूं, ये संभव नहीं है। हमारे चुनाव में कि हमारे आगामी कभी जो हमको आशीर्वाद मिलेगा वो तरफ कर। कांग्रेस के द्वारा इस सीट पर जब से सम्राट सिंह सरस्वार को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, तभी से कांग्रेस की विधायक अनुभा मुज्जारे अपने पति के निशाने पर है। दरअसल अनुभा मुज्जारे के पति कंकर मुज्जारे कांग्रेस की टिकट की चाह में लगे हुए थे, लेकिन अंतिम समय तक उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके चलते वे बहुजन समाज पार्टी का झंडा थाम चुके हैं और वे बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी निशान के साथ अब चुनावी मैदान में है। इसी को लेकर लगातार दोनों पति पत्नी के वैचारिक मतभेदों और विचारों को लेकर चर्चाएं आम हो चली है। बीते दिवस जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नामांकन जमा करने के अंतिम दिन बालाघाट पहुंचे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रैली की। इस दौरान उन्होंने मंच से कांग्रेस विधायक अनुभा मुज्जारे को स्पष्ट तौर पर कहा कि भाभी जी, आपको अब अपने पति को हराना है। इसी के बाद से लगातार मीडिया में चर्चाएं जो है खुलकर सामने आने लगी और इसे लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें और टिप्पणियां भी देखने मिली। मेरी भाभी मुंजारे जी को हराना है, ध्यान रख लेना। मेरा भाभी के लिए जोरदार ताली बजाओ। एक मैं प्रार्थना करता हूँ कंकर मुंजारे जी से, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की, ये लड़ाई उस ST SC OBC गरीब अपर कास्ट जिसके लिए संविधान में अभी संकट है। आप भी कांग्रेस पार्टी का साथ थे, जब हम टिकट बांट रहे थे तो आप पे भी हमने विचार किया, नहीं किया ऐसा नहीं है। तो मैं सार्वजनिक रूप से भाभी आप घर जाओ तो बताना कि मैं माइक पे बोल के गया हूँ कि कांग्रेस का साथ देना और संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है। सही है गलत? तो उनकी बातें ये सब बचकानी है। और कांग्रेस को अगर सही में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस पार्टी हमको समर्थन दे, बीएसपी को समर्थन दे कांग्रेस पार्टी, और लोकतंत्र को बचाने की बात करें आगे। भाई जीतू पटवारी ने खुद ही बोला है कंकर मुज्जारे को हराओ, तो बीजेपी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने देखा है, जो सुना है कि कंकर मुज्जारे को हराओ, और भाभी जी ठीक है ऐसे वो बात कर रहे हैं। तो इस समय कंकर मुज्जारे को हराओ मतलब बीजेपी को जिताओ। हालांकि अब कंकर मुज्जारे ने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनुभा मुज्जारे को स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है, यानी कि अपनी पत्नी कांग्रेस विधायक अनुभा मुज्जारे को कंकर मुज्जारे ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक चुनाव प्रचार का दौर जारी रहेगा, यानी 19 अप्रैल तक, जब तक वोट न पड़ जाए तब तक या तो वो अपने इस घर में रहेगी, पैतृक घर में रहेगी, या फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा। इस तरह का बयान देकर उन्होंने आज बालाघाट में एक प्रकार से अपने वैचारिक मतभेदों को खुले तौर पर लोगों के सामने ला दिया है। मैंने अनुभा मुज्जारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो। मैं यहाँ से मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है, और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो, चुनाव तक 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे नशाइशन दिया है, वहाँ जाके रहो। अगर आप नहीं जाओगे तो मैंने कहा फिर मैं खाली कर दूँगा यहाँ से, फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा ना, फिर मैं कहीं रहूँगा। फिर लेकिन यहीं पे रह के अनुभा मुज्जारे प्रचार करें, मैं भी प्रचार करूँ, ये संभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि इसका जवाब अनुभा मुज्जारे के द्वारा किस तरह से दिया जाता है। वैसे भी अनुभा मुज्जारे के द्वारा जब से सम्राट सिंह सरस्वार को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, तभी से लगातार उन्हें जिताने के लिए मेहनत की जा रही है, मीटिंगें की जा रही है, और उनके द्वारा भी सार्वजनिक मंचों से अब
कांग्रेस पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को लेकर कई तरह के विचार भी रखे जा रहे हैं। इसी को लेकर बीते दिवस धर्मशाला बस स्टैंड में एक मीटिंग आयोजित की गई थी कांग्रेस के द्वारा, जहां अनुभा मुजारे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके सामने काफ़ी दुविधा है और दुविधा ये है कि विधानसभा चुनाव के दौरान घर का माहौल ठीक नहीं था, इस वजह से उन्हें चुनाव में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। बावजूद इसके उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन को कहीं से भी भटकने नहीं दिया और उन्होंने यहाँ के कद्दावर नेता माने जाने वाले गौरीशंकर बिसेन को लगभग 29,000 से अधिक मतों से पराजित किया। इस तरह की बातें उन्होंने कही और उन्होंने यह भी कहा कि भले ही उनके पति का उन्हें बराबर साथ नहीं मिल रहा हो, लेकिन वे आज भी अपने पत्नी होने का धर्म निभा रही है। उनका कहना था कि नामांकन के अंतिम दिन जब तक उनके पति की जो रैली है वो घर से नहीं निकली, उन्होंने अपने घर की दहलीज को नहीं लांघा, उसके बाद में ही वे सम्राट सिंह सरस्वार की रैली में शामिल हुए। यानी कि अनुभा मुजारे ने इस तरह की बयानबाजी करते हुए एक प्रकार से लोगों में यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह कंकर मुजारे की पत्नी होने का भी एक तरफ धर्म निभा रही है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी में होने का भी वह बखूबी फर्ज निभा रही है। लेकिन आज जिस तरह से कंकर मुजारे ने अनुभा मुजारे को जवाब दिया है और तल्ख भाषा में अपने विचार रखे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच जो है वैचारिक मतभेद काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिसका असर इस चुनाव में किस तरह से देखने मिलेगा यह तो समय बताएगा। लेकिन कंकर मुजारे ने जिस तरह का संदेश आज दिया है उससे कई लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर दिया है, खासकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके करीबियों को।